अगर आप देखें कि एक लाइन लगी हुई है बड़े बड़े लिस्टिंग्स की और पिछली लिस्टिंग बेहद शानदार रही। आपकी निगाहें कहां पर रहेंगी आज? वीरेन जी, मेरा तो पूरा ध्यान और रुझान आईपीओ बाजार पर है। इसके पीछे दो कारण हैं। देखिए, कुछ पैसा आपको वापस सेकेंडरी मार्केट्स में आता हुआ दिखेगा। आपके सामने एक महीने का चार्ट आप निफ्टी का प्रस्तुत होता हुआ दिखेगा, बैंक निफ्टी का, फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी का। वीरेन जी, ये जो महीना रहा फिलहाल नवंबर का, ये मायूसी का रहा। हम लोगों ने 1.2% निफ्टी को बढ़ते हुए देखा है पिछले 2 या 3 हफ्तों में। आपने बैंक निफ्टी में एक्चुअली एक लाल रंग देखा है 2% नीचे, और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो निफ्टी है वहाँ पर आपने 1.9% की तेज चाल देखी है। फिलहाल बुल्स जो है वो आपको बैकफुट पर इसलिए दिखेंगे क्योंकि ज़्यादातर पैसा आपको लगता हुआ दिख रहा है आईपीओ बाजार में, और जब वहाँ से मुनाफा वसूली होती है पैसा वापस सेकेंडरी मार्केट में आपको आता हुआ दिखता है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी चटक चुके हैं अपने ऑल टाइम हाइज से। 18,600 आपने निफ्टी पर देखा है और 41,000 का लेवल आपने बैंक निफ्टी के उच्चतम लेवल पर आते हुए देखा है। ये वापस रीगेन करना है नवंबर और दिसंबर में। तो जैसा जैसा पैसा आपको आईपीओ से वापस आता हुआ दिखेगा, पैसा सीमित है, वो आपको घूम फिर के जुड़ता हुआ दिखता है वापस सेकेंडरी मार्केट्स में। ये कुछ अहम चीज़ें हैं जहां पर मेरी नज़र है। फिलहाल काफ़ी डिटेल में हम लोग तीनों आईपीओस को डिस्कस करेंगे, कहां पर आपको पैसा रखना है, कहां पर मुनाफा वसूली कर रही है और कहां पर आपको बिल्कुल एग्जिट करना है। उस पर कुछ ही समय में चर्चा होगी। लेकिन क्या रहेगा निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस, ये आपको बताते हुए दिखेंगे वीरेन जी। कुमार साहब, बताइए क्या लगता है? 18,131 ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर हम लोग फ्राइडे को बंद हुए थे। बढ़िया मोमेंटम हम लोगों ने ट्रैक किया। नतीजे कुछ खास ऐसे नहीं हैं। कॉल और पुट्स क्या कहते हैं, और गोरों की वापसी आप देख रहे हैं अब भारतीय बाजारों में? जी हाँ, गोरों की वापसी, और इस प्रकार से जिस प्रकार से शुक्रवार को लौटे हैं वो काफ़ी, अगर आप देखें, काबिल तारीफ शैली और मुस्कुराहट चेहरे पर आती है उसको देखकर। देखिए, हमारे शुक्रवार को अप्रोच दोनों इंडस्ट्रीज पे क्या थी, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और अब क्या रखना चाहिए वो भी। क्लियर कट मैसेज था बॉस के 18,020 जिस टाइम कटे बाय कर लीजिए, और एग्जैक्टली अगर आप देखें वहां से आपको लगभग समझ लीजिए कि 110 पॉइंट का स्विंग मिला। ये सारे के सारे फैक्टर्स जिसमें ग्लोबल होते हैं, अभी अगर आप देखें नीरज जी और शैल जी ने पैमाइश करी, वो अच्छे हैं। एफआईएस अच्छे, डीआईएस अच्छे, और टेक्निकल और एफएनओ सेटअप क्यों अच्छा है मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज याद रखिएगा, डाउ को, जिसको हम आधार मान के अगर आप देखें सारे फाइनेंशियल मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स चेज करते हैं, डाउ ने कुछ सुस्ती के बाद 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया। एफआईएस कैश में थे, अगर आप देखें डीआईएस कैश लेकर बाजार में आए, 1300 करोड़ रुपए का नेट कैश था, और शैल जी 6174 करोड़ रुपए का डेरिवेटिव्स का आंकड़ा बड़ा इंप्रेसिव है। क्या किया एफआईएस ने, याद रखिएगा। इस नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में शैल जी 2103 करोड़ रुपए का इंडेक्स, 2103 करोड़ रुपए का जब वो इंडेक्स बाय कर रहे थे तो 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, और शैल जी भारी मात्रा में यानी करीब 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट को कवर कर लिया। तो उन्होंने अपना, अगर आप देखें आज के लिए जो मैसेज दिया है उसके अनुसार वो तेजी का मैसेज है, और मैं उसको चेज करना चाहूंगा। 3300 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शन बाइंग, और आप जरा गौर से सुनिएगा कि 1,25,000 कॉल लॉन्ग, ह्यूज। 72,000 कॉल शॉर्ट, ये कौन सी शॉर्ट है मैं बात करूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट 70,000 पुट शॉर्ट, यानी जिस लेवल को हम पीछे छोड़ के आए हैं उसको हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जहां पे पुट राइटिंग काफी हुई है। जरा आप स्टेट्स लेके आइए पुट राइटिंग के, आपके स्क्रीन पर आप देखें, पहले कॉल के आंकड़े आएंगे, माफ कीजिएगा। 18,300 की कॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें ओआई जुड़ा 13,26,000 का, और 18,400 की कॉल में करीब 10 लाख का। हालांकि 18,200 पे एडिशन कम था, मात्र अगर आप देखें 7,44,000 का। यह इंडिकेट करता है कि आज सुबह जब हम खुलेंगे हमारा पहला टसल पॉइंट, याद रखिएगा, वो रहेगा 18,200, और मैं नहीं मानता कि 18,200 के बाद 18,500 तक कोई लेवल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एज पर दीज स्टेट्स। क्यों, मैं कुछ देर में बताऊंगा आपको। लेकिन हमें जिस चीज से ज्यादा सरोकार है आज, मतलब है और वास्ता है, वो है 18,000 की पुट। शैल जी करीब 44,67,000 पुट बिकी, और आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 52 लाख पहुंच गया। दैट्स ह्यूज। आई मीन मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 18,000 पे पुट राइटर का फिर लौटना, ये आपको एक कन्विक्शन देता है, और ये कहता है कि बॉस 17,950 एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल रहेगा। फिर सुनिएगा, 17,950 बतौर स्टॉप लॉस एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल रहेगा।
पिरामिड्स लेके आइए जरा प्लीज स्क्रीन पर। पिरामिड्स देखिए, आपको अगर आप देखें स्क्रीन पर स्थिति काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कि क्या हुआ शुक्रवार को, आपने क्या किया चार्टी के लिए और क्या किया आपने, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस के वाइज। याद रखिए, ये देखिए 18,000 पे वो पुट राइटर कैसे कन्विक्शन से आया, और ऊपर कॉल राइटर्स पर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा कन्विक्शन नहीं है। दैट्स गुड। तो याद रखिएगा हमारी अप्रोच क्या थी लास्ट सेशन की, बाय अबाउ 18,020 एंड कैरी। लॉन्ग को होल्ड करिए, थोड़ा रिस्क लीजिए, और स्टॉप लॉसेस थोड़े से वाइड होंगे, और समझ लीजिएगा कि पहला एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा 18,200, उसके बाद आपको 18,259 तक का स्विंग मिल सकता है। शैल जी, ये एक ऐसा डेटा है जिस पर शायद मैं थोड़ा सा कन्विक्शन एक्सप्रेस करना चाहूंगा, और थोड़ा रिस्क लेकर इंडेक्स को लॉन्ग साइड पे चेस करना चाहूंगा। शैल जी, तो वीरेंद्र जी, घी शक्कर आपको हम लोग ऑनलाइन ही भेज देंगे, बस एक हरा निशान दिखा